नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी सरकार जब से आई है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे आपने मैसेज देखे होंगे, तब से देश में करप्शन खत्म हो गया। और जब तक कांग्रेस थी, करप्शन ही करप्शन था। ये आप अक्सर व्हाट्सएप में, दूसरी जगहों पे बातचीत में सुनते होंगे। अब मैं इस मामले पर बहुत ज्यादा, मैं इस टॉपिक पे पर्टिकुलर ये नहीं करना चाह रहा हूं कि पूरी मोदी सरकार का क्या हाल है, लेकिन जो हाल अभी सामने आ रहा है मोदी सरकार के अंडर में एक डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट का जिस पे मोदी जी फिदा हैं, जिस डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा उद्घाटन मोदी जी ने किए हैं, आज हम उस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। आपने खबर पढ़ी होगी कि भारतीय रेल ने, बड़ी वायरल हो रही है, एक चूहा पकड़ने पर 41,000 रुपए दिए हैं। एक चूहा पकड़ने के लिए 3 साल में जो लखनऊ मंडल रेलवे का, उसने इसी दर से चूहा पकड़ने पर भुगतान किया है। 69 लाख रुपए चूहा पकड़ने के लिए दे दिए गए हैं, जिसमें कुल मिला के जो चूहे पकड़े गए हैं वो 168 चूहे पकड़े गए हैं। रेलवे स्टेशन पे अगर आपको चूहा पकड़ना हो तो आप दौड़ के इससे ज्यादा चूहे पकड़ सकते हैं, इतने चूहे होते हैं। उसके बावजूद 3 साल में 168 चूहे पकड़े गए हैं, 69 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया और एक चूहे पर खर्चा आया 41,000 रुपए। खबर रोचक है, चूहा पकड़ा गया है। चूहा वैसे भी एक नटखट जंतु होता है और उसको देखकर हमारे मन में एक शरारती जानवर की छवि बनती है, और इसलिए चूहों से जुड़ी हुई खबर होती है बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो ये खबर वैसे भी, एक चूहा पकड़ने पे 40,000 रुपए, तो वायरल ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। लेकिन क्या आपने सिर्फ इसे एक अकेली खबर के तौर पर देखा है, या आपने रेलवे के बारे में सोचा है? वंदे भारत में अब स्लीपर ट्रेन लगेगी। वंदे भारत का मोदी जी ने, वंदे भारत का उद्घाटन मोदी जी इतने श्रद्धा और भक्ति से करते हैं कि जिस दिन पुलवामा हुआ था, चलो उस दिन तो वो वहां जंगल में अपना मंगल जो भी कर रहे थे, शूटिंग वूटिंग कर रहे थे, उनको पता नहीं था। ये भी मान लिया कि पान की दुकान से जाके उन्होंने फोन किया है, सब कुछ मान लिया। लेकिन उसके अगले दिन जब पुलवामा मालूम पड़ गया था, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को झंडी दिखाने, उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी? ठीक उसी तरह जिस तरह से अभी ये हो रहा है, कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं तेजी से बढ़ गई। अगर आप एक्चुअल साइट पे जाएं, खबरों के जरिए तो आपको पता ही नहीं चलता है, वहां आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और ये जब से बुरहान वानी वाला मामला हुआ है, उस लड़के की जो मुठभेड़ में मौत हुई है, और उसके बाद में जिस तरह की सख्ती पूरे जम्मू कश्मीर में की गई, और उसके बाद जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने झोंक दिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को, वहां पे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, उसके बाद से आपने कुछ समय के लिए शांति जरूर अर्जित कर ली हो, लेकिन कभी भी कहीं भी इस तरह के मामले में शांति बातचीत से ही आती है। कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं, यहां फूल बरस रहे, और महबूब साहब हाथ मिला रहे हैं, मेरा महबूब आया। बीजेपी कार्यालय में अपना ही अभिनंदन कराना हुआ ना, क्योंकि बीजेपी अगर अभिनंदन कर रही है तो बीजेपी कुछ बाहर की चीज नहीं है, आप उसको टाल सकते थे। तो इसी प्रकार से वंदे भारत का उस दिन भी उन्होंने उद्घाटन किया था, जिस दिन पुलवामा हुआ था। तो मोदी जी वंदे भारत को एक ट्रम्प कार्ड मानते हैं। उसकी वजह यह है कि भारत में एक ऐसी ट्रेन बनी है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक जुगाड़ बना है। अब आप कहेंगे जुगाड़ कर दिया आपने ट्रेन को, ऐसे समझिए कि ये ट्रेन जो बनाई गई है ना, इसमें से ट्रेन की बहुत सारी चीजों को कम कर दिया गया है, ताकि एक हल्की सी ट्रेन बन जाए जो दिन भर में चले। रात के सफर और दूसरे सफर और दूसरी चीजों को लेकर जिसके लिए बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं, उनको हटा दिया गया है। डब्बों को हल्का बना दिया गया है। डब्बों में ज्यादा से ज्यादा शीशे इस्तेमाल किए गए हैं ताकि धातु का इस्तेमाल ना करना पड़े। उसका डिजाइन भी ऐसा बनाया है। तो कुल मिला के एक ट्रेन, बजट ट्रेन है, वो बनाई है रेलवे ने, और वो चूंकि अच्छी कमाई कर रही है, उसमें टिकट भी बढ़िया बिक रहे हैं,
और वो दिखने में फैशनेबल है, चूंकि कोई भी नई चीज आएगी बाजार में उसका डिजाइन पहले वाली से बेहतर होगा। तो जब होता है तो देखा हमारे राज्य में ऐसा बना। जहां रफ्तार का सवाल है तो आज भी शताब्दी से आप मिलान कर लीजिए, किस दौर में माधवराव सिंधिया के जमाने में शताब्दी एक्सप्रेस चली थी, बहुत ज्यादा स्पीड में अंतर नहीं आया। खैर, तो मोदी जी जो है वो रेलवे के उद्घाटन को हमेशा से प्राथमिकता देते आए हैं। रेलवे उनका पहला प्यार है और इसीलिए ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका भी उद्घाटन वो लगातार बार बार जाके करते हैं। उसी रेलवे के कुछ केसेस में आपको बताता हूं, पहले वो देख लीजिए फिर बात करें। अगर इन खबरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक चूहा जो 41,000 में पकड़ा गया है, वो चूहे के कारण अजूबी खबर है, वरना नोटों की गंगा रेलवे में बह रही है, खुला भ्रष्टाचार चल रहा है और वहां पर जिसको जैसे मना रहा है लूट रहा है। हालत यह है, रेलवे में लोगों को भर्ती कर लिया, उनको रेलवे में भर्ती करने के बाद मोटी रकम मिलती है किसी भी जगह पे नौकरी पाने के लिए, और वो रकम सालों बाद रिकवर होती है। उनको बोला कि यहां बैठो और यहां से ट्रेन जो निकलेगी उसके डब्बे गिनने तुमको लगा दिया। साहब रेलवे ने भर्ती हुई इनकी, रेलवे के अधिकारी ने उनको डिब्बे गिनने के काम पे लगा दिया, उनको वेतन भी मिल रहा था। बाद में पता चला कि उनको भर्ती घोटाले में गए हैं, वो उनका जो है डिब्बा गिनने का काम जो था वो उनकी रेलवे की नौकरी नहीं थी, वो उनके पैसे वसूल करने का जो क्रम था उसका एक हिस्सा था। खैर, सीबीआई ने अभी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में और नोएडा में 2 जगह पे मिला के रेलवे के एक अधिकारी के यहाँ रेड की है और करीब 2,61,00,000 रुपए और कुछ डॉक्यूमेंट जिनमें बहुत सारा पता चलता है पैसे वैसे का, वो बरामद किए हैं। और ये काम सीबीआई ने किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में चीफ मटेरियल मैनेजर थे भाई साहब, जिनको गिरफ्तार किया गया है। पहली खबर ये आपको बता रही है कि रेलवे में कितना खुला भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि एक मटेरियल मैनेजर, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कुछ नहीं, एक सिंपल मैनेजर, जनरल मैनेजर भी नहीं, और उनके पास से मटेरियल मैनेजर से उनके पास से इतने रकम बरामद हो रही है। 50 लाख रुपए की घूस के मामले में 7 अधिकारी गिरफ्तार हो जाते हैं और उनमें से एक जितेंद्र पाल सिंह है, वो इंडियन रेलवे सर्विसेज के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, और ये साहब जो हैं उन लोगों में से हैं जिन्होंने रिश्वत ली एक ठेकेदार को गलत फायदा पहुंचाने के लिए। और आगे आता हूं मैं, अभी आपको और बड़े बड़े कांड बताने वाला हूं, ये देखते जाइए। इसी तरह से असम के लमडिंग में एक रेलवे अधिकारी पकड़ा गया। ये मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, ये जैसे चावल उठा के चेक करते हैं, ये वो है। आप ये मत समझिएगा कि ये पूरी तस्वीर है। हालत ये है कि सबसे ज्यादा करप्शन के मामले, चितरंजन लोकोमोटिव वाला मामला देख लीजिए, बहुत सारे केसेस हैं। आपको और कुछ काम करना है, कुछ नहीं तो रेलवे में आपको लगता है कि चलो मैं रेलवे के अंदर पेंट्री बना लेता हूं। अब रेलवे का कोच है, उसके अंदर पेंट्री बनी हुई नहीं आ रही है, तो हम अपनी बनाएंगे ना। कैसे बनाओगे भैया? नोट खिला देंगे, हो जाएगा। रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर भाई लोग प्राइवेट पेंट्री चला रहे थे, पैसा वैसा खिला के। पैसा और उसके लिए बिजली कैसे मिलती थी, चाय कैसे बनाते थे, खाना कैसे बनाते थे, तो उनको बाकायदा रेलवे का जो जनरेटर वाली जो चलती है उसके अंदर वैन, जिसके अंदर बिजली बनती है, वहां से कनेक्शन मिलता था। 4 टीटी बेंगलुरु में अरेस्ट किए गए हैं, जिससे 6 लाख रुपए नौकरी के लिए लिए गए थे, और ये चारों टीटी को पता ही नहीं था कि वो नकली टीटी हैं, असली नहीं है। उनकी पकड़ा गया तब पता चला कि ये तो नकली हैं, स्कैम का शिकार हो गए हैं। इसी तरह से कभी ऑडियो टेप रिलीज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। डीए केस हुआ था रेलवे का चेन्नई में, काफी फेमस थे, आपको याद होगा। कुल मिला के जो आप सोचिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस जो कॉरपोरेशन है, उसका एमडी वो भी इरेगुलरिटीज में पकड़ा गया, मतलब घोटाले में पकड़ा गया। और इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसके पास में उसकी जो कमाई थी उससे ज़्यादा दौलत थी। ये कुछ एक मैंने आपको ताज़ा मामले निकाल के दे दिए हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि रेलवे में रिश्वत कैसी चलती है। रेलवे में रिश्वत, करोड़ों की रिश्वत चलती है। और रेलवे करती क्या है इसके बाद में, अगर आपको पता चल गया रिश्वत हो रही तो क्या करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने जो वीडियो भी बनाया था। एक ओरेकल कंपनी है और वो जो है रेलवे के को कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सॉल्यूशन देती है। ओरेकल सब जानते हैं, बहुत दुनिया की जानी मानी कंपनी है। अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने
ओरेकल कॉरपोरेशन के ऊपर एक मुकदमा किया। अमेरिका में दरअसल एक कानून है कि अगर आप अमेरिका के बाहर कोई रिश्वतखोरी करते हैं, अगर कुछ कहीं पे रिश्वत खिलाते हैं, उसको भी उसमें गुनाह माना गया है। ऐसा नहीं है कि आपने जाके मॉरिशस में या विनोद भाई साहब के जरिए या किसी के जरिए रिश्वत दे दी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पे जो रिश्वत दी जाती है वो क्या करते हैं कि जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनके अंदर ये लोग पैसा पहुंचा देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ रिश्वत देनी है तो एक कोई कंपनी है, उसके शेयर आप मॉरिशस में खरीद लीजिए। जैसे मुझे आपको देनी है 50 करोड़ की रिश्वत, तो 50 करोड़ के मॉरिशस की किसी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा 2 रुपए वाले 50 करोड़ में हवाला से पैसा पहुंचा के, और बाद में वो कंपनी आपको सस्ते में बेच दूंगा, चले गए 50 करोड़ आपके पास। हमारे यहाँ ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। और ये बात आज से नहीं, पनामा पेपर लीक्स हुए थे तब से सरकार को पता है, वो भी मोदी काल में हुए थे। चाहती तो सरकार इसको प्लग कर देती। शेल कंपनियों के ऊपर मोदी जी ने भाषण तो बहुत दिए हैं कि मैंने इतनी शेल कंपनियां बंद कर दी, उतनी शेल कंपनियां बंद कर दी, और रोज रोज हिंडनबर्ग खुलासा तो सबसे बड़ा रखा हुआ है। खैर, अभी फिर वापस आते हैं रेलवे पे। तो रेलवे का वहां पे अमेरिका में जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने ओरेकल कॉरपोरेशन को लपेटा और कहा कि $4 लाख का आपने भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी है, रेलवे के अधिकारियों को। $4 लाख, 82 रुपए का एक डॉलर है, 80 का भी मान लीजिए, $4 लाख है। तो ये अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो करीब 32 करोड़ के आसपास बैठते हैं। 32 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ओरेकल ने इंडिया में, और इसको लेकर ओरेकल के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक्शन ले लिया। जब एक्शन ले लिया तो भारत की भ्रष्टाचार का खुलासा अमेरिका से हो रहा है। भारत में रिश्वत दे के चला गया, किसी को पता नहीं चला, अमेरिका की सरकार को पता चला। अब ओरेकल फंस गया। तो ओरेकल ने इस आरोप से इनकार नहीं किया। वहां क्या होता है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट जुर्माना देकर अपनी गलती मान के जुर्माने की भरपाई करके और आप छूट सकते हैं। तो ओरेकल ने क्या किया, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया और अपने आप को जान छुड़ाई। अब जब जान छुड़ाई तो यह खुलासा हो गया कि भाई $4 लाख की ओरेकल ने भारत में रिश्वत दी थी। अब आपके देश में अगर किसी ने रिश्वत दी, आपको पता चल गया है, बहुत अच्छी सरकार है हमारी, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए था ना। तो 2022 में, पिछले साल अक्टूबर या अगस्त में, उन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में। इसी तरह से पनामा पेपर्स में आपको बता चुका हूं, जानकारी आई ठंडे बस्ते में। तो ये रेलवे के इतने बड़े बड़े कांड मैंने आपको बता दिए कि अभी तक आप तब भी नहीं पकड़ रहे। तो जब आप इस तरह की ढिलाई बरतते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए आपके अफसर बटोर रहे हैं, वहां से 32 करोड़ की रिश्वत ओरेकल जैसी कंपनी से ले ली गई। ये तो कुछ चीजें जो सामने आ जाती हैं भाई। कितने मामले सामने आते ही हैं, लोग हजारों लोगों से रिश्वत ले रहे होते हैं। कभी एक आध मामले में किसी ने शिकायत कर दी तो कर दी, वरना आदमी पूरी नौकरी करके घर चला जाता है और रिश्वत पकड़ी नहीं जाती है। लेकिन जिस संस्थान में इतनी पकड़ी जा रही हो, इतनी बड़ी बड़ी पकड़ी जा रही है, उसकी आप हालत समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रिश्वतखोरी का मामला रेलवे का कोई नया हो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का डाटा कहता है, ये रिपोर्ट है बाकायदा, और वो कहता है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट भारत में। अगर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के डाटा को, और ऐसा नहीं है मोदी जी सरकार में आए हैं तब से ये बात सबको पता है, लेकिन 9 साल में आपने रेलवे के करप्शन को खत्म करने के लिए क्या किया, इसको अगर आप जानने की कोशिश करें तो आपको आना पड़ेगा सरकार की रिपोर्ट पे। सीवीसी की जो रिपोर्ट 22 में आई है, यानी मोदी सरकार के पूरा 8 साल 9 साल रहने के बाद, वो बताती है कि होम मिनिस्ट्री की सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायतें आई हैं। होम मिनिस्ट्री की समझ में आता है, दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंडर में है, तो छोटी बड़ी रिश्वत की शिकायतें बहुत सारी आ सकती हैं, ये समझ में आता है। दिल्ली पुलिस है, केंद्र शासित राज्यों की बहुत जगह पुलिस है, सब मिला के। लेकिन दूसरे नंबर पे रेलवे, और रेलवे के खिलाफ थोड़ी बहुत नहीं 85,437 कंप्लेंट आई हैं, जिसमें से 29,766 अभी भी पेंडिंग है। ये डेटा कौन दे रहा है?
ये डाटा दे रहा है विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भारत सरकार का। तो आप अगर देखें तो इस वक्त भ्रष्टाचार की गंगा कैसे बह रही है आप देख सकते हैं। और जब इतने बड़े बड़े घोटाले हों, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, 32 करोड़, ऐसे जब घोटाले हों, 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे अधिकारियों के पास मिल जाए, मैनेजर के रैंक के अधिकारी के पास में, उससे आप मानता हूं मैं, रेलवे में मैनेजर बहुत बड़ा आदमी होता है, तो ये काम आप आसानी से ऐसे ही नहीं कर लेते वहां पे। ये सब पैसा जो होता है, अगर आप इतना खुला करप्शन कर रहे हैं तो इस पैसे की शेयरिंग होती है, सब जानते हैं सरकारी विभागों में, ऊपर तक जाता है। तो अगर ऊपर वाले ये कहें कि नहीं भाई हम एकदम पाक पवित्र हैं, नीचे नीचे वाले कर ले रहे हैं, तो इस बात पे ना आप यकीन करोगे ना मैं करूंगा। तो जो भी है, लेकिन ये एक तस्वीर है हमारे सामने जो बताती है कि हम इस देश में किस प्रकार, जिस रेलवे को, जो सबसे प्रिय मोदी जी का डिपार्टमेंट है, जिसकी प्रगति बहुत बढ़िया काम कर रहा है, रेलवे ने ये कर दिया वो कर दिया, एक बड़ा बढ़िया तरीका है, जैसे घर में ड्राइंग रूम सजा दो, बस आपका घर बहुत अच्छे से चल रहा है, घर में सब कुछ बढ़िया है। तो ये भी यही करते हैं, 2 स्टेशन चमका देंगे, एक बड़ी सी मूर्ति बना देंगे, एक ऑडिटोरियम बना देंगे। आज मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने द्वारका में एक बड़ा सा एक हॉल बना हुआ है, सब कन्वेंशन सेंटर, वहां क्या होगा, बड़े बड़े लोग भाषण देंगे। कौन लोग भाषण देंगे, कभी मोदी जी देंगे, कभी उनका कोई मंत्री देगा, सब हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वो हजारों लोग कौन होंगे, वही सेमिनार में हिस्सा लेने वाले लोग होंगे। अभी तक इतिहास में इतने सारे 1000 लोगों की एक साथ कितनी कॉन्फ्रेंस हुई है ये बता दीजिए। देश की प्रायोरिटी क्या है, वो शंकराचार्य की मुंडी बनाई जा रही है बहुत बड़ी, मध्य प्रदेश में एक अलग सिलसिला चल चुका है, ऊंचे ऊंची बड़ी बड़ी मूर्ति बनाओ। लेकिन जो देश की जरूरतें हैं, भ्रष्टाचार दूर कर लो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या दूर कर लो, लोगों को सेहत दे दो, लोगों को शिक्षा दे दो, भोजन दे दो, उनके बजाय ये सब महंगे शौक, महाराजाओं के शौक हैं, मैं सबसे दुनिया का टॉप का विमान रखूंगा, टॉप की गाड़ी रखूंगा। ये ऑडिटोरियम वगैरह ज्ञान की चीजें ना, ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी हो सकता है। 70% गरीब रहते हैं इस देश में, और ये पैसा उन्हीं का है जिसको आप फजील खर्ची कर रहे हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोगों से साझा भी करें ताकि उन्हें भी पता चले। नमस्कार, जय हिंद।